नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की बैठक ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। इस बैठक में विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट इस दौरान मौजूद रहे। अभियान के तहत कार्यों का फीडबैक भी लिया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के कार्यों का फीडबैक लिया गया। ये बड़ी जानकारी जहां सीएम ने कामकाज की समीक्षा की है, राजस्व विभाग को लेकर ये बैठक रखी गई है और इस अभियान के तहत जो फीडबैक है वो लिया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान के कार्यों का ये फीडबैक लिया गया है। तो ये जो समीक्षा बैठक रखी गई है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की ये बैठक ली है और इस बैठक में कामकाज की समीक्षा की गई है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी, अभियान के तहत हुए कार्यों का फीडबैक लिया गया है, समीक्षा की गई है। बैठक प्रशासन गांव के संग अभियान के कार्यों का फीडबैक लेते नजर आया। तो ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां सीएम ने इस कामकाज की समीक्षा की और ये बैठक रखी। अलग से राजस्व विभाग की बैठक रखी गई है और इस बैठक में विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही यहाँ आपको बताएं। बैठक के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद रहे और इस दौरान अभियान के तहत जो भी काम किए गए हैं उन तमाम काम का जो भी फीडबैक रहा है वो सब लिया गया। प्रशासन गांव के संग इस विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई। एक और जानकारी जयपुर से। बैंक आपके द्वार वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम अशोक गहलोत ने वैन को यह हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री आवास से 4 वैन को रवाना किया गया और इस वैन में एटीएम की सुविधा रहेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जयपुर से। वैन में एटीएम की सुविधा की गई है और यहाँ आपको बताया कि मुख्यमंत्री आवास से 4 वैन को रवाना किया गया है। ये आपको बताएं कि बैंक आपके द्वार वैन को हरी झंडी सीएम ने दिखाई और 4 इसी तरीके की वैन जो है वो यहां से रवाना हुई। ये जानकारी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, जयपुर के लिए अच्छी खबर है। और यहां आपको बताएं कि बैंक आपके द्वार वैन को हरी झंडी दिखाई गई सीएम के द्वारा। वैन में एटीएम की सुविधा भी है और यहाँ आपको बताएं कि 4 इसी तरीके की वैन है जो रवाना हुई है मुख्यमंत्री आवास से। इस वैन में एटीएम की तमाम सुविधाएं रहेंगी। बैंक आपके द्वार इसे नाम दिया गया है और इस तरह की 4 वैन है जिन्हें रवाना किया गया है। सीएम के जो घर है निवास से ही इसको रवाना किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि जयपुर से जानकारी, सीएम अशोक गहलोत ने इस वैन को हरी झंडी दिखाई। इसी तरीके की 4 जो वैन है उनको रवाना किया गया। मुख्यमंत्री आवास से इन 4 वैनों को रवाना किया गया हरी झंडी दिखाकर और इस वैन में एटीएम की सुविधा भी रहेगी और इसको नाम दिया गया है बैंक आपके द्वार, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और लोग इसकी काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं और ये एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। यहाँ आपको बताया कि जयपुर के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है इस वैन के बाद से और लोगों का कहना है इससे काफ़ी सुविधा मिल पाएगी। मरुधरा को सीएम अशोक गहलोत का हेल्थ गिफ्ट मिला है। सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आज से लागू हो रही है और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा फ्री। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसमें फ्री में मिल पाएगा। तो यहाँ आपको बताएं कि मरुधरा को सीएम हेल्थ गिफ्ट मिल पा रहा है। ये 5 लाख का बीमा फ्री गिफ्ट है। 5 लाख रुपए तक दुर्घटना का जो बीमा है वो कवर किया जाएगा। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसमें फ्री में कवर किया जाएगा। मरुधरा को सीएम अशोक गहलोत का ये गिफ्ट मिलने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, मरुधरा को सीएम अशोक गहलोत का हेल्थ गिफ्ट मिलने जा रहा है जिसमें 5 लाख का बीमा कवर किया जाएगा, वो भी फ्री। सीएम चिरंजीवी दुर्घटना भी इसमें शामिल है और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर फ्री मिल पाएगा जिससे लोगों को फायदा मिल पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया था और कहा था कि अगर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आती है तो हर लाउडस्पीकर हटा दिया जाएगा। पूनिया के इसी बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने यह कहा कि बीजेपी के राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरएसएस और बीजेपी देश को हिंदू मुस्लिम करके बांटने का काम कर रही है और इसके साथ ही करौली हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि करौली की घटना बीजेपी की एक कोशिश थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का काम किया। रामनवमी पर 7 राज्यों में बीजेपी ने दंगे भड़काने का काम किया, लेकिन राजस्थान में हिंदू मुस्लिम ने भाईचारे के साथ इसको मनाया। बिजली संकट को
लेकर सीएम ने कहा कि राजस्थान के साथ साथ 16 राज्यों में कोयले की कमी हो रही है और इसी वजह से बिजली की कटौती भी हो रही है। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, ये उनका एजेंडा का पार्ट है। और ये अभी तो शुरुआत है। ये आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे। इनकी योजना बनाई है, करौली में होगा। वो एक प्रकार से प्रयोग था उनका। करौली में जो घटना हुई आप देखेंगे, हमने तो रोक दिया। राजस्थान भर में रामनवमी पर सब धर्मों ने मिलकर के जुलूस निकाले, परंतु करौली में जो प्रयोग हुआ उनका जिस रूप में, वही प्रयोग रामनवमी पे 7 राज्यों में हुआ है। 7 राज्यों में और दंगे बढ़ के फिर बुलडोजर आ गए चलाने के लिए। 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपने अपनी कोशिश कर रहे होंगे भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ, कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने सहयोग मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सकते। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार फ्री ओपीडी और आईपीडी की सुविधा आज से प्रदेश के लोगों को मिलना शुरू हो गई है। प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में राजस्थान के लोगों का फ्री इलाज हो सकेगा। हालांकि इस योजना का लाभ 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अप्रैल में योजना का ड्राई रन चल रहा था। अब आज से ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं प्रदेशवासियों को पूरी तरह से फ्री दी जाएंगी। 1 महीने की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन करके देखा गया और आने वाली समस्याओं को दूर किया गया। जैसे डीडीसी की मरीजों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ओपीडी आईपीडी राजस्थान का जो भी निवासी है उसको सारी चीज़ें चाहते हैं कि निःशुल्क मिलें और इसमें हम अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे डीडीसी की संख्या बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने में प्रयास है। अगर कहीं मैन पावर की कमी है तो मैन पावर भी, जैसे फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उसमें भी हम कर रहे हैं। जो हमको दवाइयाँ चाहिए उनको भी हमको कैसे लेना है, कैसे स्टोर में उनको रखना है ताकि अगले 7 दिन 15 दिन की दवाइयों का स्टॉक हमारे पास रहे, ओटी में किसी तरीके की परेशानी नहीं आए। तो इन सब के लिए हम जयपुर में करण सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि मई में जल्द ही जन जागृति रैली का आयोजन होगा। रैली के माध्यम से गरीब, दलित और युवा बेरोजगारों के हितों की मांग की जाएगी। प्रेस पीसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रजातंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। जातिवाद, समाजवाद को लेकर एक अलग से ही विचारधारा जन्म ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जनजातीय आंदोलन के माध्यम से दलित, गरीब और युवाओं की मांगों को उठाने का काम किया जाएगा। हमें मुट्ठी बनना है या हमें उंगलियों को काटना है? भाई आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलते हैं तो मुट्ठी बन पाते हैं। वर्तमान में डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं? प्रजातंत्र, हर पब्लिक तक सरकार के द्वारा किए हुए काम पहुंच पाए। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है। डिमोनेटाइजेशन के बाद से देश के हालात क्या है, इसलिए देश को जागृत करने के लिए निकलेंगे। क्यों नहीं? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। इसके लिए मुझे किसी मंच से न जुड़ के पब्लिक। जयपुर में परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज का विशाल स्नेह मिलन समारोह 6 मई को आयोजित होगा और समारोह में ब्राह्मण समाज के 31 संगठन का एक साथ मिलकर हिस्सा लिया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर के सभी 6 निवासी ब्राह्मण पुरुष और महिलाएं सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। महामंत्री डॉक्टर कौस्तुभ धादीज ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन सप्तऋषि मंडल राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। 20 से 25 हजार विप्र बंधु इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
6 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर एक विशाल स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो प्रेरणा स्रोत हैं वो महंत कैलाश शर्मा जी, महंत मोती डूंगरी गणेश जी हैं और उनकी हमेशा से एक मंशा रही, उनकी हमेशा से एक प्रेरणा रही कि कैसे करके समाज को एक जाजम पर बिठाया जाए। सो इस कार्यक्रम का भी आयोजन सारे ब्राह्मण समाज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। संयोजन का कार्य सप्तऋषि मंडल द्वारा किया जा रहा है। सो हम लोग सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं और साथ साथ में पहली बार आप देखेंगे कि 31 संगठन, इतिहास में पहली बार, हमारे समाज के इतिहास में पहली बार 31 संगठन एक साथ एक छत्र के नीचे एक जाजम पर बैठ के इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और हम मान के चल रहे हैं कि करीब 25 से 30 हज़ार लोग उस कार्यक्रम में। जयपुर में तेज गर्मी और लू ने आम जन के हाल बेहाल कर दिए हैं और उसका असर एसएमएस और अन्य अस्पतालों पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ ओपीडी में हीट स्ट्रोक, उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन आदि बीमारी से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस गर्मी से सभी को बचना चाहिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एसएमएस अस्पताल में करीब 8 से 10 हज़ार की प्रतिदिन की ओपीडी है और में रोजाना ही 4,000 से ज्यादा मरीज उल्टी, डायरिया जैसी परेशानियों के चलते अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर्स का मानना है कि गर्मी में खान पान और जीवन शैली का महत्वपूर्ण रहता है और इस गर्मी में मसालेदार पुराना खाना खाने से बचना चाहिए। छाछ, दही, लस्सी और फल आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। क्या कुछ डॉक्टर्स की सलाह है वो आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा है तो गर्मी से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे हीट स्ट्रोक है, डायरिया, डिहाइड्रेशन है, उसके मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हम उपलब्ध। प्रदेश में बिजली संकट और गहराता जा रहा है और 5 से 7 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। ऐसे में राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार से कोयले की मांग करने में लगी है और राजस्थान के साथ साथ 16 राज्यों में कोयले की कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश में रोजाना ही 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की कमी देखने को मिल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार बिजली की कटौती कर रही है। आपको बता देते हैं कि शहर क्षेत्रों में 1 घंटे तो संभाग और जिला मुख्यालय में 2 से 3 घंटे कटौती की जा रही है, लेकिन सरकार अब कटौती के समय को बढ़ाने जा रही है ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बिजली संकट और गहराता जा रहा है। राजस्थान के अलावा 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा हो गया है। हालांकि इस बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से बिजली में कटौती की जा रही है। जयपुर शहर में 1 घंटे की यानी कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक की कटौती की जा रही है। वहीं जो है संभाग स्तर पर और जिला मुख्यालयों पर अलग अलग समय पर कटौती की जा रही है। हालांकि कोयले की मात्रा में जो है स्टॉक में वो भी कमी देखने को मिल रही है। अब राजस्थान सरकार के पास केवल 5 से 7 दिन का कोयला बचा है, क्योंकि प्रतिदिन 4 करोड़ 80 लाख टन की जो है कमी देखने को मिल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से बिजली में कटौती की है, लेकिन कोयले की प्रॉपर जो है केंद्र सरकार की ओर से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खुद ऊर्जा मंत्री बहुत सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार विभाग और मंत्री संपर्क साधने में लगा है और लगातार कोयले की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आम जनता को बिजली की कटौती से जूझना पड़ रहा है। हालांकि जो बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ गई है। 35% बिजली की डिमांड इस बार गर्मी में बढ़ी है। हालांकि कोयला अब स्टॉक में केवल 5 से 7 दिन का बचा है। अब 5 से 7 दिन के बाद स्थिति और भयावह हो जाएगी। हालांकि जो सरकार है, विभाग है, वो कटौती का समय और बढ़ाने में लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। 10-10 घंटे जो है बिजली नहीं आ रही है। ऐसे में भीषण गर्मी में आम जनता पूरी तरह से परेशान हो गई है। अब 5 से 7 दिन का कोयला बचा है। अब देखने वाली बात ये होगी राजस्थान सरकार इस बिजली के संकट से निकलने के लिए किस तरह के प्रयास करती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं प्रशांत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो प्रदेश में कोयले की कमी की वजह से सरकार बिजली कटौती कर रही है और इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिख रहा है। कटौती के कारण किसानों की फसलों का समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से किसानों की फसलें झुलस रही हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या जानी। देखिए रिपोर्ट। चलते हुए सरकार द्वारा बिजली कटौती की जा रही है, जिसका खामियाजा किसान और किसानों की फसलों को भुगतना पड़ रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ जमारामगढ़ के लांगड़ेवास गांव में, जहां आप देख सकते हो कि किस प्रकार से किसानों की फसलें पानी के इंतजार में झुलसती जा रही है। किसानों की जो फसलें हैं वो पानी की कमी के चलते यहाँ झुलस गई है और खराब हो चुकी है। अभी हम मौजूद है लांगड़ेवास गाँव में, जहाँ पे हमारे साथ कोई किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
अब सरकार द्वारा बिजली कटौती की जा रही है, किस प्रकार की परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? सर हमें 6 घंटे का नाम लेकर के 4 घंटे बिजली दी जाती है, बीच बीच में आधा आधा घंटे 2 घंटे गायब कर दी जाती है और हमारे फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हमारे खाने के दाने और हमारे पशुओं का चारा बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जो मौके पे फोटो ले रहे हैं उसको सही माने, झूठ नहीं है। मेरी उम्र 80 साल की उम्र है। जगन्नाथ मीणा मेरा रात को नाम भी है। बिजली आती है कि नहीं आती? रात को भी कट ऑफ होके आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, 2-2 घंटे गायब हो जाती है। तो हमें मच्छरों की बहुत परेशानी है और मच्छर काटते हैं, हमारे 70 प्रकार की बीमारियां होती है। इस वजह से कृपया हम इस मंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान को सबसे ज़्यादा कोयला दिलाओ, इस वजह से हमें पूरी बिजली मिले। किसानों का मानना ये है कि समय पर उनको बिजली आपूर्ति हो जिससे वो फसलें। जयपुर में शहीद स्मारक पर सीएचए अभ्यर्थियों का आंदोलन 31वें दिन जारी रहा। ऐसे में अभ्यर्थी आंदोलन में रक्तदान की मुहिम चलाएंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम के जन्मदिन पर 3 मई से मुहिम शुरू की जाएगी। आवश्यकता होने पर धरना स्थल में अस्पताल में भर्ती मरीजों को रक्त दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। तो शहीद स्मारक पर चल रहा धरना अभी भी जारी है और ऐसे में अभ्यर्थी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। शहीद स्मारक पर यह धरना चल रहा है जहां सीएचए अभ्यर्थियों का ये आंदोलन हो रहा है और 31 दिन से इसी तरह से आंदोलन जारी है और अभी भी आंदोलन चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि सीएम के जन्मदिन पर 3 मई से शुरू करेंगे और एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। तो इसके साथ ही बता दें आपको शहीद स्मारक पर यह धरना चल रहा है और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से आ रही है। आंदोलन में रक्तदान की मुहिम भी चलाई जाएगी, ये कहना है अभ्यर्थियों का। सीएचए के अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन 31 दिन से लगातार जारी है और इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सीएचए अभ्यर्थियों का आंदोलन है। और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम के जन्मदिन पर भी इसी तरह से जो धरना है वो आगे बढ़ाया जाएगा, एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया जाएगा और शहीद स्मारक पर यह धरना फिलहाल चल रहा है। एक रक्तदान मुहिम चलाने की बात आंदोलन में कही जा रही है सीएचए अभ्यर्थियों के द्वारा। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जयपुर की तस्वीरें हैं जहां 31 दिन से सीएचए अभ्यर्थियों का ये धरना इसी तरह से जारी है। जयपुर में पशु चिकित्सक रोजगार को लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता देते हैं कि चिकित्सकों का ये धरना लगातार 7 दिन से जारी है। दरअसल चिकित्सकों ने साल 2019 में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं होने पर डिग्री जलाकर विरोध जाहिर किया गया था। पूरी करो पूरी करो। जयपुर की सोडाला पुलिस ने नवंबर 2021 में सुशीलपुरा इलाके में हुई एक युवक की हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया और आरोपी विनय यादव को बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने ममेरे भाई कृष्णदेव की गला रेत हत्या की थी और शव को कमरे में डालकर बाहर से लॉक लगाकर फरार हो गया था। शव के सड़ने के बाद से बदबू आई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मुखबिर की सूचना मिली थी कि आरोपी नेपाल से बिहार में किसी रिश्तेदार की शादी के लिए आया है। पुलिस ने बिहार पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। जयपुर के चाकसू में विवाहिता से गैंगरेप और हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोट खावदा में सर्व समाज का अनिश्चितकालीन धरना महापंचायत आयोजित की गई और इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, पूर्व एसटी आयोग के जितेंद्र मीणा सहित कई नेता मौजूद रहे और इस धरना प्रदर्शन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी शिरकत की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की गई। दोषियों को फांसी की सजा सहित कई मांगों पर एक स्वाम्य आवाज की बुलंद की गई।
जयपुर के रेनवाल में 32 फीट गहरे गड्ढे से लापता महिला के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस शव को गड्ढे से बाहर निकाला और चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। आपको बताएं कि शव बरामद करने के बाद पुलिस ने महिला के पति को भी गिरफ्तार किया और पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को मुर्दा घर में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जयपुर के कूट का बांस चांदबाजी में केमिकल से भरा टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई। इसके बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक टैंकर जलकर खाक हो गया था। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन हालांकि तब तक जो टैंकर है वो जलकर खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण आग ये लगी रही होगी। मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से इस लगी हुई आग पर काबू पाया गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। केमिकल से भरा हुआ ये टैंकर था, जिसकी वजह से आग भयानक रूप लेती नजर आ रही है तस्वीरों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि केमिकल भरा हुआ था इसलिए आग ज़्यादा फैल गई। टैंकर पलटने से ये भीषण आग लग गई। मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहेगा इंडिया न्यूज़ के साथ।